Hello everyone, welcome to Medicoach. Today we will start mouth and salivary glands. माउथ को जो है सो हम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फॉर्म होता है वो चिक्स से, लिप्स से और पैलेट से। इट एनक्लोजेज द टीथ, और ये जो है सो टीथ को एनक्लोज करता है और टंग को और सैलिवरी ग्लैंड्स को। माउथ जो होता है वो ओपन होता है एंटायरली टू द एक्सटीरियर। किसके द्वारा? तो लिप्स के द्वारा। और पोस्टेरियरली जो होता है वो फॉसेज इनटू द फेरिंक्स। इसके बाद डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो माउथ में प्रेजेंट होता है। जो सलेवा है, और ये जो सलेवा है ये सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ माउथ के फंक्शंस देखते हैं। माउथ के जो हैं वो प्राइमरी फंक्शंस हैं ईटिंग करना, और इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उसको हम देखते हैं। पहला जो इसमें दिखाया गया है यहाँ पे, ये फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल को क्या करना है? तो इंजेक्शन करना है। इसके बाद दूसरा इसमें जो है, जो फूड मटेरियल गया उसको च्यूइंग करना है, और सलेवा के साथ क्या करना है? उसको फूड्स को मिक्स करना है। इसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड का जो है वो टेस्ट को एप्रिसिएशन करना है। इसके बाद जो फूड्स हुआ उसको बोलस के फॉर्म में, जो बोलस उसमें बना हुआ है उसको ट्रांसफर करना है इसोफेगस में स्वेलोइंग के द्वारा। तो ये बोलस क्या होते हैं? ये बोलस जो होते हैं, जो हम फूड लेते हैं मुंह में और उसको चबा कर खा के फिर उसको वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और एक बोलस का फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसे ही हम बोलस कहते हैं। इसके बाद जो है सो इसका स्पीच में भी रोल है। इसके बाद इसका ये भी सोशल फंक्शंस है कि ये फेस को स्माइलिंग में और एक्सप्रेशन में भी हेल्प करते हैं। तो हमने भी मेनली जो फंक्शंस में देखा वो देखा हमने कि मास्टिकेटिंग, टेस्ट में, स्पीच में, अपीयरेंस में, एक्सप्रेशन में, ब्रीथिंग में, ये एक्स्ट्रा कुछ इसमें है। इस सब में भी वो हेल्प करते हैं माउथ। अब हम देखते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड्स जो ह्यूमन्स में होते हैं उससे सलाइवा का सेक्रेशन होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 पेयर्स में होते हैं। जो लार्जर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो माइनर या स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो पहले हम मेजर या लार्जर सैलिवरी ग्लैंड्स को देखते हैं। तो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स में पहले पैरोटिड ग्लैंड्स, फिर
सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, देन सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये हमने देखा मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं पहले पैरोटिड ग्लैंड्स को। ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं, ये जितने भी सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, और ये सिचुएटेड होते हैं फेस के साइड में। ईयर के जो निचले फ्रंट होते हैं वहां पे ये सिचुएटेड होते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड्स के जो वेट होते हैं वो 20 से 30 ग्राम्स जो होते हैं वो एडल्ट में होते हैं। सेक्रेटेड जो होते हैं इस ग्लैंड से, ये एम्पायरेट होते हैं ओरल कैविटी से, बाय किसके द्वारा, कौन से डक्ट से, तो एक्सटेंशन डक्ट से होते हैं। ये एक्सटेंशन डक्ट से होते हैं। ये डक्ट जो होते हैं वो 35 से 40 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, और ये चिक के अंदर ओपन होते हैं, और ये अगेंस्ट होते हैं जो अपर सेकेंड मोलर टीथ होते हैं उसके अगेंस्ट ये क्या होते हैं, तो माउथ में, सॉरी चिक्स में के अंदर जो है, चिक्स के अंदर जो है वो ओपन होते हैं। तो ये हमने देखा पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं जो इसके सेकेंड पार्ट्स हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो हैं ये लोकेटेड होते हैं सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में, मेडियल से मैंडिबल तक। ये जो ईच ग्लैंड्स, प्रत्येक ग्लैंड्स के जो वेट होते हैं वो 8 से 10 ग्राम होते हैं। सलेवा फ्रॉम दीज ग्लैंड्स इज एम्पेटेड इनटू दी ओरल कैविटी। सलेवा जो हो जाए इस ग्लैंड से जो है सो एम्पेटेड होते ओरल कैविटी में। वो जो डक्ट का नाम है वो डक्ट है वार्टन डक्ट। इसके द्वारा ये माउथ में जो है ओरल कैविटी में एम्पेटेड होते हैं, जो क्या होते हैं वो अबाउट 40 मिलीमीटर क्या होते हैं, तो लॉन्ग होते हैं। ये डक्ट जो होते हैं ओपन होते हैं टंग के जो फ्रेनुलम होते हैं उसके साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो सबमिट होते हैं पेपिला के, जिसको हम कैरुनकुला सबलिंगुअलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरुनकुला सबलिंगुअलिस कहते हैं। ये हमने देखा वो मैक्सिलरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ डायग्राम्स। इसमें हम जो बताए थे वो डक्ट के बारे में। ये जो डक्ट आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशंस डक्ट, और ये जो हमने बोले थे कि ईयर के जस्ट नीचे या उसके मतलब ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, और ये जो हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल या मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो मैंडिबल के लगभग या उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जिसमें जो होता है यही है वो डक्ट जो अभी हमने बताया, वार्टन्स डक्ट। और ये जो लिंगुआ मतलब होता है टंग, लिंगुआ के नीचे उसी से बना है
इस ग्लैंड्स का नाम सबलिंगुअल ग्लैंड्स, क्योंकि वो जीभ के या टंग के एंड में ही रहते हैं। तो ये हमने देखा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये जो देख रहे हैं ये माउथ, और ये जो माउथ के अंदर के स्पेस हैं, ये जो टीथ वगैरह टंग वगैरह जो रहते हैं ओरल कैविटी, उसी को हम कहते हैं, सॉरी ओरल कैविटी उसको हम कहते हैं। तो ये हमने माउथ के बारे में जो ग्लैंड्स था वो पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स को। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं वो सबसे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सिचुएटेड होते हैं म्यूकोसा ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ के जो फ्लोर होते हैं उसके म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं उसके वेट होते हैं 2 से 3 ग्राम, 2 to 3 ग्राम। Saliva from these glands is produced into 5 to 50 saliva from these glands is poured into 5 to 15 small ducts called ducts of Ravinus। ये जो सलेवा होते हैं इस ग्लैंड्स के, वो पोर्ड होते हैं किससे, तो पोर्ड होते हैं कि 5 से 15 जो स्मॉल डक्ट होते हैं जिसको हम डक्टस ऑफ राइनिवस कहते हैं। और ये जो डक्ट होते हैं ये ओपन होते हैं ये जो टंग के जो नीचे स्मॉल पेपिलिया होती है वहां पे। और इसमें जो क्या होता है कि वन ऑफ द डक्टस जो होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है, जिसको हम बार्थोलिन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कुछ डक्ट्स लार्जर होते हैं उसको हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट्स। ये जो ड्रेन्स होते हैं वो ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट में होते हैं और ओपन होते हैं कैरनकुला सबलिंगुआरिस में नियर दी ओपनिंग ऑफ सब मैक्सिलरी डक्ट। तो ये जो ओपन्स होते हैं वो कैरनकुला सबलिंगुआरिस के जो नियर जो ओपनिंग होता है सब मैक्सिलरी डक्ट में, वहां पे ये ओपन होता है। तो हमने अभी देखा ये जो मेजर ग्लैंड्स थे, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कुछ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें कि हम फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड। ये जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं इन पोस्टेरियर 1/3 ऑफ द टंग। पोस्टेरियर 1/3 ऑफ द टंग होते हैं, वहां पे ये लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। कहाँ में, तो टंग में, 1/3 ऑफ द टंग में। बिहाइंड सर्कमवैलेंट पेपिलिया, उसके पीछे सर्कमवैलेंट पेपिलिया, और जो उसके एट द टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द टंग। तो ये हुआ लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स के बारे में कि लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं पोस्टेरियर 1/3 ऑफ द टंग में। इसके पीछे तो सर्कमवैलेंट पेपिलिया के पीछे और टिप ऑफ दी जो टंग्स के मार्जिन्स होते हैं वहां पे।
अब सेकंड देखते हैं इसमें लिंगुअल सेरस ग्लैंड्स। ये लिंगुअल सेरस ग्लैंड्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं नियर सर्कमवैलेंट पेपिलिया के, और फिलीफॉर्म पेपिलिया जो होते हैं उसके नियर लोकेट करते हैं। तो जो लिंगुअल सेरस ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर सर्कमवैलेंट पेपिलिया एंड फिलीफॉर्म पेपिलिया। तो ये हमने लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स और लिंगुअल सीरस ग्लैंड के बारे में देखा। अब देखते हैं बक्कल ग्लैंड्स। ये बक्कल ग्लैंड्स को ही हम मोरल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और बसिनेटर मसल जो होते हैं ब्यूसिनेटर मसल उसके बीच में। 4 to 5 ऑफ दीज आर लार्जर। इसमें जो 4 to 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, एंड सिचुएटेड आउटसाइड बसिनेटर, और सिचुएटेड होते हैं बसिनेटर के आउटसाइड। अब देखते हैं इसमें अराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ पैरोटिड डक्ट। किसके अराउंड, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ पैरोटिड डक्ट के अराउंड। ओके, तो ये हमने देखा बक्कल ग्लैंड्स के बारे में। देन हम देखते हैं लेबियल ग्लैंड्स। ये लेबियल ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं बीनीथ दी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे और ओरिफिस ऑफ दी माउथ के अराउंड। तो ये हमने लेबियल ग्लैंड्स के बारे में देखा। अब देखते हैं पैलेटल ग्लैंड्स। ये पैलेटल ग्लैंड्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे सॉफ्ट पैलेट में। तो ये हमने पैलेटल ग्लैंड्स भी देख लिया। अब चलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ देखते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप्स के। किसके बेस्ड, तो सेक्रेशन के बेस्ड। तो इसमें हम देखते हैं सेरस ग्लैंड। ये सेरस ग्लैंड जो होते हैं मेनली मेड अप होते हैं सीरस सेल से। ये किससे बने होते हैं, तो सीरस सेल से। दीज ग्लैंड्स सेक्रेटिंग थीन एंड वाटरी सेलेवा। ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो थीन और वाटरी सेलेवा क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स एंड लिंगुअल सेरस ग्लैंड्स आर दी सेरस ग्लैंड्स। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स और लिंगुअल सेरस ग्लैंड्स है ये क्या हैं, तो ये सीरस ग्लैंड्स हैं। तो इसमें हमने पहला जो क्लासिफिकेशन था वो सीरस ग्लैंड के बारे में देखा। अब देखते हैं सेकंड जो इसका है म्यूकस ग्लैंड्स। तो म्यूकस ग्लैंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ म्यूकस सेल्स। म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो मेड अप होते हैं म्यूकस सेल से। दीज ग्लैंड्स सिक्रीटेड थिक। ये ग्लैंड जो होते हैं सिक्रेट करते हैं थिक विस्कस सेलेवा विथ क्या, तो हाई म्यूसिन कंटेंट। ये जो सिक्रेट करते हैं थिक विस्कस सेलेवा और जो ये हाई म्यूसिन के कंटेंट। लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड एंड पैलेटल ग्लैंड्स बिलोंग टू दिस टाइप। ये जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड और बक्कल ग्लैंड और पैलेटल ग्लैंड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं इस म्यूकस ग्लैंड से, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स। इसके बाद देखते हैं थर्ड जो है इसमें वो है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड का मतलब ही होता है, जो ही नाम ही में लिखा है मिक्स, तो मिक्स होगा इसमें तीनों ग्लैंड्स। तो इसमें देखते हैं जो ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड आर मेड अप ऑफ बोथ सीरस एंड म्यूकस सेल्स। ये मिक्स्ड ग्लैंड जो होते हैं वो बने होते हैं सीरस और म्यूकस सेल्स दोनों से। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड लेबियल ग्लैंड्स आर दी मिक्स्ड ग्लैंड्स। कौन कौन से, तो सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लेबियल ग्लैंड्स जो हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेवा के बारे में, जिसमें कि पहले देखते हैं इसका वॉल्यूम। तो 1000 ml to 1500 ml ऑफ सेलेवा इज सेक्रेटेड पर डे। पर डे जो है तो 1000 से लेके 1500 मिलीलीटर सेलेवा जो है वो सेक्रेटेड होता है। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि अबाउट 1 मिलीलीटर पर मिनट। पर मिनट कितने, तो 1 मिलीलीटर जो ये सलेवा होता है वो सेक्रेटेड होता है। इसके रिएक्शंस देखते हैं। मिक्स्ड सलेवा फ्रॉम ऑल द ग्लैंड्स इज स्लाइटली एसिड
pH of 6.35 to 6.85। मिक्स्ड सलाइवा जो होते हैं, जो ऑल द ग्लैंड्स स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ये जो होते हैं सलाइवा वो एसिडिक होते हैं, इसका pH जो होता है वो 6.35 से 6.85 होता है। इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट रेंजेज बिटवीन 1.002 एंड 1.012। ये है इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेंज, जो 1.02 से 1.012 है। इसके बाद देखते हैं टोनिसिटी। सलाइवा जो होते हैं, जो वो प्लाज्मा में हाइपोटोनिक होते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में। तो मिक्स्ड सलाइवा कंटेन 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% सॉलिड। ये जो मिक्स्ड सलाइवा होते हैं वो कंटेन करते हैं कितना, तो 99.5% इसमें वाटर होता है और 0.5% ही इसमें सॉलिड होते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा का देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग। व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ, जब हम क्या करते हैं फूड को टेकिंग करते हैं, माउथ में लेते हैं, इट इज मॉइस्टेंड एंड डिजॉल्व बाय सलाइवा। ये क्या होते हैं, मॉइस्टेंड होते हैं और सलाइवा में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज आल्सो मॉइस्टेड बाय सलाइवा। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं माउथ के, वो भी सलाइवा में मॉइस्टेड होते हैं। इट फैसिलिटीज च्यूइंग, क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ टंग, और क्या करते हैं, टंग का मूवमेंट के द्वारा उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। द मॉइस्टेंड एंड मैस्टिकेटेड फूड इज रोल्ड इनटू ए बोलस। और जो मॉइस्टेंड और मैस्टिकेटेड फूड होते हैं वो रोल्ड हो जाते हैं किसमें, तो बोलस के फॉर्म में। तो म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट्स द बोलस एंड फैसिलिटेट स्वेलिंग। इसके बाद जो सलाइवा लुब्रिकेट होकर जो फूड जो है वो बोलस के फॉर्म में कन्वर्टेड होता है। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, तो स्वेलोइंग किया जाता है, स्वेल किया जाता है। तो ये हमने देखा फर्स्ट जो प्रिपरेशंस ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग के बारे में। देन अब देखते हैं एप्रिसिएशंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट इज ए केमिकल सेंसेशन। टेस्ट क्या है, केमिकल सेंसेशन है। बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शंस सलाइवा डिजॉल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंस। सलाइवा जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं सॉलिड फूड सब्सटेंस में, सो दैट द डिजॉल्व सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स। वो जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो टेस्ट बड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। द स्टिमुलेटेड जो टेस्ट बड होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते क्या को, तो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव या डाइजेशन का जो फंक्शंस होता है उसको देखते हैं। तो सलाइवा है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सलाइवा को जो है उसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि नेमली सलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज एंड सलाइवरी एमाइलेज। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, 2 बार सलाइवरी एमाइलेज लिखा गया है। तो यहाँ पे आप जो है वो कर ले लिंगुअल लेपेज। यहाँ पे लिंगुअल लेपेज पहला जो है वो है सलाइवरी एमाइलेज, देन माल्टेज और लिंगुअल लेपेज। तो पहले हम देखते हैं सलाइवरी एमाइलेज के बारे में। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या है कि सलाइवरी एमाइलेज इज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। वो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। और ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स है उसको हम एमाइलोलैटिक भी कहते हैं। ये जो हैं सो इट्स एक्ट ऑन कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। ये जो होते हैं एक्ट करते हैं कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च जो होते हैं, और उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, तो डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में। द स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। मेजर पार्ट ऑफ इट अकर्स इन स्टोमक। ये क्या होते हैं, इसके मेजर पार्ट जो है वो स्टोमक में अकर होते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि
फूड स्टे ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम इन दी माउथ। फूड जो है तो कुछ ही समय के लिए जो है मुंह में मतलब स्टे होते हैं, इसके बाद उसको लोग चबा के अंदर निकल जाते हैं। तो इसलिए ये माउथ में कुछ ही क्षणों के लिए रहते हैं, इसके बाद वो फिर आगे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सैलिवरी एमिलेज इज 6 सैलिवरी एमिलेज कैन नॉट एक्ट ऑन सेलुलोज। तो इसका ऑप्टिमम पीएच जो है वो नेसेसरी होता है किस चीज़ के लिए, तो एक्टिवेशन ऑफ सैलिवरी एमिलेज के लिए कितना, तो 6 होता है। ये जो होता है सैलिवरी एमिलेज वो एक्ट नहीं करता है किस पर, तो सेलुलोज पे। अब देखते हैं माल्टेज के बारे में। तो माल्टेज इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेज इन ह्यूमन सलेवा। माल्टेज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो ट्रेसेज ऑफ सलेवा में। और ये जो होते हैं इट्स कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज से ग्लूकोज में। इसके बाद देखते हैं लिंगुअल लैपेज के बारे में। तो ये लिंगुअल लैपेज जो है इज ए लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है, लिंगुअल लैपेज जो है वो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, जिसको हम लैपोलैक्टिक भी कहते हैं। इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम सीरस ग्लैंड। ये जो है सो सीरस ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं और सिचुएटेड ऑन दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग, और ये सिचुएटेड होते हैं टंग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। और ये जो है इट डाइजेस्ट्स मिल्क फैट्स, और ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं मिल्क और फैट्स को। प्री इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं डाइजेस्ट मिल्क फैट्स। इट हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल। ओके, इसके बाद देखते हैं कि क्लीनाइजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस माउथ के जो हैं, तो इसमें 3 हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू दी कांस्टेंट सेक्रेशन ऑफ सलेवा द माउथ एंड टीथ आर राइज्ड एंड कीप्ड फ्री ऑफ फूड रेडिस। ओके, ये हमने फर्स्ट देखा। सेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स और फॉरेन पार्टिकल्स से जब सलेवा सेक्रेट होता है तो उस समय हमें हमारे माउथ को क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया और वगैरह जो है जो हमारे काम के नहीं हैं उसको वो क्या करते हैं कि सलेवा जो है तो उसके ग्रोथ को वहाँ से क्या करता है, वो रिमूव करता है। और क्या करता है, विच में सर्व एज कल्चर मीडिया फॉर दी बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, कल्चर मीडिया हम क्या करते हैं कि सर्व करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ से। इसके बाद सेकेंड देखते हैं एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलेवा किल्स सम बैक्टीरिया। एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलेवा जो है वो किल करते हैं कुछ बैक्टीरिया को, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रुसेल्ला। इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वो किल करते हैं। इसके बाद थर्ड देखते हैं प्रोलीन रिच प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सलेवा में, जो क्या करते हैं, रखते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को और न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिक सब्सटेंस। और न्यूट्रलाइज क्या करते हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि टेनिस, सच एज टेनिस। तो टेनिस क्या है, तो टेनिस आर प्रेजेंट इन मेनी फूड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फ्रूट्स में। टेनिस जो होते हैं वो बहुत सारे फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं और फ्रूट्स वगैरह में भी। इसके बाद देखते हैं कि लैक्टोफेरिन ऑफ सलेवा आल्सो हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। लैक्टोफेरिन ऑफ सलेवा जो है उसमें भी होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं प्रोलीन रिच प्रोटीन्स आर लैक्टोफेरिन प्रोटेक्ट द टीथ बाय स्टिमुलेटिंग एनामेल फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स जो होते हैं और लैक्टोफेरिन जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, तो हमारे दांतों को स्टिमुलेट करते किससे, किसमें, तो इनामेल के जब फॉर्मेशन होता है उसमें। इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम आईजी, इसका ये है आईजी मीन्स होता है इम्यूनोग्लोबिन, इसका सिंबल्स, और ये है ए, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए इन सलेवा आल्सो हैज एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल एक्शन। इम्यूनोग्लोबिन जो ए जो है इसमें भी होता है सलेवा और एंटी माइक्रोबियल। सलेवा जो है
सॉरी इम्यूनोग्लोबिन IgA में जो सलेवा है उसमें जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्शन दोनों होते हैं। इसके बाद देखते हैं म्यूसिन प्रेजेंट इन दी सलेवा। म्यूसिन जो होते वो प्रेजेंट होते हैं सलेवा में और प्रोटेक्ट करते हैं किसको, तो माउथ, हमारे माउथ को किसमें, तो बाय लुब्रिकेटिंग दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। इसके बाद देखते हैं रोल इन स्पीच। स्पीच में भी इसका रोल है बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। और ये क्या करते हैं कि ये जो माउथ के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं और लिप्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं कि मॉइस्चरिंग करते हैं और लुब्रिकेटिंग करते हैं, चिकनापन कर देते हैं ताकि हमें बोलने में सुविधा होती है। सलेवा हेल्प्स इन स्पीच इफ द माउथ बिकम्स ड्राई। अगर जो माउथ या जो ड्राई हो जाता है तो आर्टिकुलेशंस एंड प्रोनाउंसिएशंस बिकम्स डिफिकल्ट। तो हमारे आर्टिकुलेशन में और प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है कि डिफिकल्टी हो जाती है। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस को। एक्सक्रीटरी फंक्शंस मेनी सब्सटेंसेस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन सलेवा। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं ये भी सलेवा से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। इट एक्सक्रीट सब्सटेंसेस लाइक मरकरी, पोटेशियम आयोडाइड, लीड एंड थायोसाइनेट। ये क्या करते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को, कौन कौन सा, जैसे कि मरकरी को, पोटेशियम आयोडाइड को, लीड को और थायोसाइनेट को। सलेवा आल्सो एक्सक्रीट सम वायरस। सलेवा आल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस। सलेवा जो है इसमें क्या होते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कुछ वायरसेस को जो क्या करते हैं, कॉजिंग करते हैं हमारे बॉडी के अंदर रेबीज और मम्प्स वायरस को। इस सब क्या करते हैं, वो सलेवा एक्सक्रीट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन डॉग्स एंड कैटल। डॉग्स और कैटल्स में कुत्ते होते हैं और कुछ कैटल्स होते हैं, उसमें एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ सलेवा, एक्सेसिव ड्रिपिंग होता है सलेवा, बहुत सारे सलेवा उस टाइम उसका निकलते रहता है। कब, ड्यूरिंग पांटिंग हेल्प्स इन द लॉस ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय क्या करते हैं कि देखते होंगे कि कुछ डॉग्स वगैरह को कि वो हाँफते रहते हैं और कहीं बैठकर जो उसको जीभ से जो है वो सलेवा का क्या हो जाता है, सेक्रेशन होता है, तो उससे वो क्या करते हैं अपना बॉडी का जो हीट है उसको रेगुलेट करते हैं, किसके द्वारा, तो टंग के द्वारा, वो अपने सलेवा को सेट करते हैं। हाउएवर, जबकि जो इन ह्यूमंस बीइंग्स में क्या होते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स प्ले ए मेजर रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो मेजर रोल करते हैं टेम्परेचर के रेगुलेशन में। और क्या करते हैं, सलेवा डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस फंक्शन। लेकिन इसमें जो है सलेवा जो है हम लोग के लिए कोई फंक्शंस नहीं करते। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, व्हेन द बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेज, तब क्या होता है कि बॉडी का वाटर कंटेंट कम होता है तो सलेवरी सेक्रेशंस भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द माउथ। इसके कारण क्या होता है कि माउथ जो है वो ड्राइनेस हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी का जो रेगुलेशंस है वाटर का उसको मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है ताकि बॉडी में क्या हो जाए कि वाटर की कंटेंट डिक्रीज ना हो जाए। ओके, देन रेगुलेशंस ऑफ सलेवरी सेक्रेशंस। सलेवरी सेक्रेशंस इज रेगुलेटेड ओनली बाय नर्वस मैकेनिज्म। सलेवरी सेक्रेशन जो होती है वो रेगुलेटेड होते हैं किससे, तो सिर्फ और सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म से। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशंस ऑफ सलेवरी सेक्रेशंस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं सलेवरी सेक्रेशन के रेगुलेशन में। इसके बाद हम देखते हैं कि जब
व्हेन सैलेवरी सेक्रेशंस, जब सलीवा का सेक्रेशन होता है उस टाइम में देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड से कितना कितना परसेंटेज सलीवा का सेक्रेशन होता है। तो इसमें देखते हैं कि पहले पैराइटरी ग्लैंड्स जो है वो 25% क्या करते हैं, सलीवा का सेक्रेशन करते हैं, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो हैं वो 70%, देन सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो 5% जो है सलीवा का सेक्रेशन करते हैं। देन वी विल स्टडी compositions of saliva and other substances. Follow this chart. Saliva, in this contains water is 99.5%, solids 0.5%. In solids, three parts: organic substances, inorganic substances or gases. Organic substances 2, इसमें एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि एंजाइम्स में एमाइलेज जिसको हम टैलिन बोलते हैं, एमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स अभी जो मैं जितने भी बोल रहा हूँ दीज ऑल आर एंजाइम्स। तो इसमें हम देख रहे हैं एमाइलेज, मेल्टेज, लिंगुअल लेपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैलिक्रीन, ये सारे क्या हैं, ये सारे एंजाइम्स हैं। इसके बाद इसमें कुछ देखते हैं जो कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं एल्बुमिन, म्यूसिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन्स, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन्स ए, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, फ्री एमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, जेंथिनिन, हाइपोक्सिजिन। तो ये सारे जो हम देखे अभी, ये सारे हैं कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फोरेट। इसके बाद गैसेज में देखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलेमा। इसमें नोटेड जो ये पॉइंट जो है नोट करने वाली है और अच्छे से करने वाली है, और ये जो है सो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में यही आते हैं कि नॉर्मली ग्लूकोज जो होते हैं वो सलेवा में एब्सेंट होते हैं। ग्लूकोज आर एब्सेंटेड इन सलेवा, बट सलेवा में तो एब्सेंट होते हैं, बट इट इज फाउंड इन सलेवा ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस। जब किसी को डायबिटीज रहता है उसके दौरान जो है सलेवा में ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ग्लूकोज सलेवा में एब्सेंट होता है। लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो जाता है उस टाइम में क्या होता है कि उसके सलेवा में जो है सो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।